पढ़ाई छोड़ दे, आगे की सरकारी एग्जाम की तैयारी करें। यही शस्त्र है आपका इस गरीबी से बाहर, इस दलदल से बाहर निकलने का। बाद में बहुत बुरे पछताओगे दोस्त। नमस्कार साथियों, 12वीं का पेपर देने के बाद एक आदर्श बेटा या बेटी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है और इस समय कई बच्चे गलत डिसीजन ले लेते हैं और जिससे कि उनको बाद में पछताना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा 12th बाद आपको क्या करना चाहिए। यदि आप अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, सभी कुछ आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि सरकारी एग्जाम की तैयारी करें। सभी कुछ आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो गरीब बच्चे हैं उनको मैं आपको बताना चाहता हूँ, एडवाइस देना चाहता हूँ। सबसे पहली एडवाइस है कि कृपया करके आप पढ़ाई ना छोड़िएगा। यही शस्त्र है आपका गरीबी से बाहर निकलने का। यही शस्त्र है आपका इस गरीबी से बाहर, इस दलदल से बाहर निकलने का। इसे ना छोड़िएगा। अगर आपने इसे छोड़ दिया तो बाद में बहुत बुरे पछताओगे दोस्त। इसे मत छोड़िएगा प्लीज़। तो पढ़ाई को सबसे पहले बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। भले आप 1-2 साल, भले आप कुछ BA BSc का फार्म वगैरह डाल दीजिए, पेपर देने जाइए केवल, लेकिन इसको छोड़िए बिल्कुल मत। पढ़ाई को सबसे काम है आपका, पढ़ाई को बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। यदि आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप पढ़ाई को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। आपको BA या BSc कर लेना है, पढ़ाई छोड़ना बिल्कुल नहीं। BA या BSc कर लेना है आपको। और JEE मेंस या नीट का पेपर की तैयारी का सोचना भी नहीं है दोस्त, क्योंकि इतना आप व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। JEE और नीट का पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उसका टाइम और पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो इसलिए आप कृपया करके मेरे मानने से JEE या नीट की तैयारी बिल्कुल भी ना कीजिएगा यदि आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। यदि आप देखिए BA या BSc करते हैं, या आप CUT का पेपर देने के लिए सोच सकते हैं। CUT UG का पेपर दे सकते हैं। जैसे अगर आप BA या BSc करना चाहते हैं, कोई भी अदर कोर्स होगा आपका, आप करना चाहते हैं तो CUT के जरिए से आप कर सकते हैं। सस्ते में आपका हो जाएगा और आपको बस 12th भी आपने पास किए तो आप पेपर दे के इसका निकाल सकते हैं और BHU DU जैसे कॉलेज, JNU जैसे कॉलेज में, अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। या किसी सादा कॉलेज या कोई सही कॉलेज होगा उसमें भी आप एडमिशन ले पाइएगा और CUT के जरिए से, और आपका अच्छा एडमिशन हो जाएगा और फीस भी नाम मात्र की लगती है। BA या BSc कर सकते हो, वहाँ से आप आराम से गांव से निकल के शहर में आप आ सकते हो और आराम से अपनी BA या BSc कर सकते हो। कोई पार्ट टाइम नौकरी वगैरह कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो आपको BA या BSc का फॉर्म डाल देना। अगर आप गांव में चाहते हो कि हम नहीं देंगे CUT का पेपर, घर की हालत सही नहीं है, काम करना चाहते हो, तो क्या कीजिएगा, आप BA या BSc का फॉर्म डाल दीजिएगा अपने गाँव से ही कॉलेज में कोई सा दिखेगा। और वहाँ से फॉर्म डालने के बाद आप सरकारी एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा। 2-3 घंटे रोज डेली से 3-4 घंटे टाइम निकालते रहिएगा और फिर अपना काम कीजिएगा, जो भी आपको काम करना है। 3-4 घंटे आपको आप देखिए BA या BSc का फार्म डाल दीजिएगा, उसमें आपको केवल पेपर देना होता है बस और आप पास हो ही जाइएगा। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, डेली से 4 से 5 घंटे सरकारी एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, जिससे कि जब आपकी BA या BSc कंप्लीट हो जाए और आप कोई भी सरकारी परीक्षा हो, जैसे SSC CGL वगैरह, CHSL वगैरह, ये परीक्षा हुई जैसे रेलवे वगैरह की परीक्षा होती हैं, तो उसको आप दे सकते हैं। और आपको हो सकता है, अगर आपके भगवान की कृपा हुई तो आपकी नौकरी भी लग जाएगी। अगर आप मन लगा के पढ़े तो आपकी नौकरी पक्का लग जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, BA या BSc फार्म डाल देना या CUT देना, CUT का पेपर दे दीजिए। और सरकारी एग्जाम की तैयारी तो आपको करते ही रहना, साथ में करते रहना। और पार्ट टाइम जॉब वगैरह या कोचिंग वगैरह भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाएगा। कोचिंग वगैरह, पार्ट टाइम वगैरह काम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। ये गलती करते हैं बच्चे, सोचते हैं कि अब क्या करें, खाने को नहीं है घर में तो पढ़ाई क्या करें। तो कृपया करके कुछ व्यवस्था करके कृपया करके पढ़ाई को ना छोड़ें, अपनी पढ़ाई को ना छोड़ें। JEE नीट के पेपर के बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि आपकी स्थिति ठीक नहीं है। BA या BSc का फॉर्म डाल दीजिए, सरकारी परीक्षा की तैयारी करते रहिए साथ। अब हम आते हैं मिडिल क्लास। जो बच्चे मिडिल क्लास हैं, थोड़ा बहुत डिजर्व करते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको वही काम, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है। सोचो कि पढ़ाई बहुत कठिन है, छोड़ दें, नहीं, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं आपको छोड़नी है। JEE नीट का पेपर देने की सोच सकते हो यदि आपने क्लास 11th और 12th में अच्छे से पढ़ाई की है। 11th और 12th के कॉन्सेप्ट आपको याद है, फिजिक्स, केमिस्ट्री के, मैथ के, तो आप अच्छे से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपको तैयार नहीं है, 11th भी आपकी अच्छी नहीं गई, 12th भी आपकी अच्छी नहीं गई, सोच रहे हो JEE नीट की तैयारी करें 1 साल हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा 1-2 साल में। अगर आप सही मन लगा के नहीं पढ़े हो 11th-12th में, तो आपका 1 साल में बिल्कुल नहीं होने वाला। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लगभग 1-2 साल की कोचिंग करनी पड़ेगी। कोचिंग करने के बाद हुआ भी नहीं हुआ, कोई क्लियर नहीं, अगर हो भी जाता है तो वहाँ पे आपको 4 साल पढ़ना पड़ेगा। IIT वगैरह में, उसमें भी बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, कोचिंग में ही बहुत खर्च हो जाएगा। तो इसलिए आप कृपया करके
यदि आपके 11th-12th में अच्छे नंबर है तो आप दे सकते हैं जेईई या नीट के नंबर 11th-12th में, अगर आपके अच्छे, आपसे सभी कॉन्सेप्ट आपको तैयार है। ठीक है, अब हम आते हैं सीयूटी यूजी। सीयूटी यूजी की परीक्षा जरूर देनी है, मिडिल क्लास फैमिली को जरूर से ही देनी है। सीयूटी यूजी की परीक्षा बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप गांव से निकल के शहर में जा सकते हैं बहुत ही अच्छे, और वहां से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप कुछ निम्नतम कॉलेज में भी चले गए अगर सीयूटी के द्वारा से, तब भी आपके गांव से वो लाख गुना अच्छा होगा। समझ रहे हो ना, ये करना। और आपको जो भी कोर्स वगैरह हो, आपको मन पसंदीदा हो, जो भी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हो जाओगे। बस आपका 12th का सिलेबस आता है, कुछ भी कठिन इसमें नहीं आता। मैंने खुद दिया है सीयूटी का पेपर। फिलहाल मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ से बीटेक ईसीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। सीयूटी के पेपर से मैंने पेपर दिया था 2025 में। ठीक है, 12th के साथ में 12th के बाद मैंने सीयूटी का पेपर दे दिया और मेरे अच्छे नंबर आ गए, मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। तो देखिए, अब दूसरा काम, आपको सरकारी परीक्षा की भी तैयारी करते रहना, साथ में आपको बोर्ड एग्जाम, सरकारी परीक्षा की भी तैयारी करते रहना। बोर्ड एग्जाम हो गए आपके, तो बोर्ड एग्जाम अभी हो गए हैं, तो आप 4-5 दिन रुकने के बाद, थोड़ा आराम करने के बाद आप सरकारी परीक्षा के बारे में सोचिएगा, किस परीक्षा को आपको अच्छा लगता है, क्या क्या उसका सिलेबस वगैरह है, सभी कुछ उसका डिटेल में एक कॉपी पे लिख लीजिएगा, अभी से तैयार कीजिएगा, तभी हो पाएगा। सरकारी परीक्षा के बारे में जरूर कीजिएगा तैयारी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और आप पार्ट टाइम वगैरह अगर शहर वगैरह में रहते हो तो कोचिंग पढ़ा सकते हो, जैसे कि मैं अभी कोचिंग पढ़ाता हूँ बच्चों को पढ़ाता हूँ लखनऊ में। मैं अभी रहता हूँ, रूम पे ही अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं जो रिच बच्चे, अमीर बच्चे हैं, वो क्या करें। देखिए, अमीर बच्चे हैं तो वो पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़ें भाई। पढ़ाई, अगर आपके पापा का बिजनेस कोई बड़ा सा है तो आप पढ़ाई ना छोड़िए, पढ़ाई तो करते रहना है भाई आपको। ठीक है, और जेईई नीट का भी पेपर आपको देख लेना चाहिए। आपका 1-2 साल की तैयारी करके आपको हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, पेपर देखे। और सीयूटी यूजी का पेपर तो हर हालत में सभी बच्चों को देना है। सीयूटी यूजी का पेपर, यदि आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप बीए बीएससी अपने गांव से भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं साथ में। लेकिन मिडिल क्लास और रिच फैमिली को जरूर से ही सीयूटी यूजी का पेपर देना, और सरकारी एग्जाम की तैयारी भी साथ में करते रहना है। इस तरीके से आपको करते रहना। मेन बात आपको, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए पढ़ाई आपको बिल्कुल भी अपनी नहीं छोड़नी है, बिल्कुल भी भूल से भी पढ़ाई मत छोड़िएगा, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। और आप देखिए, कई बच्चे होंगे कहेंगे हम अपना स्टार्टअप करेंगे, कुछ यूट्यूब वगैरह अपने पढ़ाई वगैरह खोलेंगे। तो जी हाँ, आप बिल्कुल खोलिए, यूट्यूब पे आइए बिल्कुल, और अपना एक यूट्यूब चैनल खोलिए, उस पर बच्चों को पढ़ाइए, सहयोग कीजिए सभी लोगों का, अच्छे से पढ़ाइएगा और आपका 100% आप जरूर ग्रोथ पाएंगे सभी। लेकिन आप पार्ट टाइम करते रहिए, जैसे देखिए मैंने आपको बताया, पार्ट टाइम कुछ भी काम आप कर सकते हैं जिससे आपको लगे कि यहाँ से थोड़ी बहुत अर्निंग आपकी हो सकती है, या 1-2 वीडियो आपको बनाने से कुछ नहीं जा रहा। तो इस तरीके से आपको सभी काम करना है। देखिए, मैं स्क्रीनशॉट हट जाता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ना, और देख लेना किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं। तो आशा है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप किस राह पे चलने वाले हैं और आप क्या करने वाले हैं। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।